DH Rawalpindi Islamabad का historic ballot event exclusive details up next in this video. वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। मैं पिछले 2-3 सालों से अक्सर इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ अपना एक ओपिनियन शेयर करते आया हूं कि दिस इज अ न्यू डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद। ओल्ड गार्ड मेंटालिटी को नॉकआउट कर दिया है। कस्टमर फ्रेंडली, कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट ने आप जिस मर्जी पैरामीटर पे डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस को पिछले 4-5 साल में ट्रैक कर लें, इन तमाम चीज़ों का एविडेंस आपको क्लियर कट जो है वो नज़र आता है। चाहे आप उनकी सर्विस डिलीवरी देख लें, टाइम पे डेवलपमेंट करते हैं, टाइम पे पोजेशन हैंड ओवर करते हैं, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी देख लें, आप उनकी सिक्योर लिविंग के स्टैंडर्ड्स देख लें, उनके बिजनेस मॉडल की अप्रोच आप देख लें। पहले आज से 4-5 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ कि डीएचए की कोई नई गली भी मार्केट में आती थी तो आप एक डीलर के थ्रू आपको अक्सर वो प्रोडक्ट मिलती थी और ऑब्वियसली आपको प्रीमियम रख के जो है वो बेची जाती थी। लेकिन अब डीएचए पिंडी इस्लामाबाद पिछले 4-5 सालों से, बेशक आपने उनकी चीज़ लेनी है नहीं लेनी, उनकी विनिंग भी फॉरफिट कर दे, नो प्रॉब्लम, आपको डायरेक्ट डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद इसी मॉडल के थ्रू हर साल कोई ना कोई नई चीज़ अपनी जो है वो ऑफर करता रहता है और लोग भी बहुत सिक्योर फील करते हैं इस तरह डीएचए से डायरेक्ट किसी चीज़ को परचेज करने में। ठीक है, आज जो बैलेट इवेंट हुआ उसमें जो डीएचए ने एक ऐसा हिस्टोरिक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि आई मीन टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी, ओपन फॉर ऑल बैलेट इवेंट था। फैमिलीज आई हुई थी, लोगों के सामने सारे बैलेट जो हैं वो कंडक्ट हुए। पिछले कई सालों से मैं सुनता आया हूँ, जब से मैं इस फील्ड में हूँ, कि डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद के बैलेट्स जो हैं वो रिग्ड होते हैं, अनफेयर होते हैं। आई थिंक दिस बैलेट इवेंट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू एले अ लॉट ऑफ सच कंसर्न्स। और ये एक प्रोसेस का हिस्सा है जो पिछले 4-5 सालों से पहले जो है इनिशिएट हुआ। ये तब्दीलियाँ जो हमने देखी डीएचए पिंडी इस्लामाबाद में, कि अगर आपको 4-5 साल पहले कोई बताए कि डीएचए 2024-25 में ऐसा होगा तो आई एम श्योर आप कहेंगे यू आर होपिंग अगेंस्ट होप। बट दिस इज़ एक्चुअली हाउ डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद लुक्स राइट नाउ। आउटलुक बिल्कुल 360 डिग्री तब्दील हो चुकी हुई है। लेट्स टॉक अबाउट मार्गला एनक्लेव कि क्या नई इन्फॉर्मेशन हमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से वहाँ पे मिली। लोग जब से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि जी डेवलपमेंट कब कंप्लीट होगी, पोजेसन कब मिलेगी। इसके बारे में डीएचए ने कोई जिक्र जो है तस्करा नहीं किया। स्क्रीन पे हम आपको उनकी डेवलपमेंट टाइमलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं। सितंबर से नवंबर तक उनकी सारी लीगैलिटीज़ कंप्लीट हुई विद सीडीए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2025, दिसंबर 2024 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जो मेन रोड्स हैं उनकी लैंड क्लियरिंग जो है उन्होंने कंप्लीट की, बाउंड्री वॉल का काम कंप्लीट किया। मैं दिसंबर में ही मार्गला एनक्लेव की साइट पे गया था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे 90-95% बाउंड्री वॉल जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। अब आगे ये जो उन्होंने लैंड क्लियरिंग की हुई है, जो अर्थ वर्क उन्होंने किया हुआ है, इसको फर्दर कंसोलिडेट किया जाएगा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होगी और एक्सकवेशंस होंगी जो सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम है। सो पहले आप कह लें कि एक ओवरऑल ढांचा जो है वो बनाया जाएगा और उसके साथ साथ ही जो इफेक्टीज़ हैं, जो उधर ट्रैप्ड विलेजेस हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे ये भी बात हुई कि उनकी रिहैबिलिटेशन के जो स्टेप्स हैं, चाहे वो उनको पैसे देने के हवाले से हों या उनको आप कह लें कि कंपनसेट करना हो इन टर्म्स ऑफ कि उनको किसी और जगह पे जो है वो रीलोकेट किया जाए, एडजस्ट किया जाए, ये सारे प्रोसेस आने वाले 3-4 महीनों में अप अंटिल जून 2025 डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसके बाद 2025 जुलाई 2025 एंड अगस्त में इन्होंने जो जोन 2 एंड 3 है, जिसमें एक कनाल की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जिना एवेन्यू, लेक डिस्ट्रिक्ट के अराउंड बोटेनिकल गार्डन्स और जिना एवेन्यू के आप कह लें बीच में, लेक डिस्ट्रिक्ट भी इसमें शामिल है। इन कनाल प्रॉपर्टीज़ का जो अर्थ वर्क है, लैंड लेयरिंग है, ग्राउंडिंग है, उसको लार्ज स्केल पे सब्सटेंशियल का वर्ड जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। सब्सटेंशियल क्लियरिंग जो है वो उसकी अप अंटिल 14 अगस्त 2025 जो है वो किया जाएगा। आप कह लेंगे डिफरेंट गोल पोस्ट हैं जो डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद ने अपने लिए सेट किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं, सितंबर एंड अक्टूबर में, उसमें जोन 2 और 4 जहाँ पे 5 और 10 मरला की रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, वहाँ पे लार्ज स्केल बेसिस पे सब्सटेंशियल लैंड क्लियरिंग, लेयरिंग, ग्राउंडिंग का जो है काम कंप्लीट होगा। और इन्होंने अब जो टाइम रखा हुआ है कि जी दिसंबर 31 2025 तक इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ जो एमिनिटीज़ और बेसिक जो अदर डेवलपमेंट वर्क, एंसिनरी डेवलपमेंट वर्क, वो साथ साथ चलते रहेंगे। खैर ये हमने डीएचए फेज़ 4 में भी देखा, डीएचए फेज़ 5 सेक्टर जे और के में भी देखा कि पोजेसन हैंड ओवर करने के बाद जो हॉर्टिकल्चर का फॉर एग्जांपल काम है और फर्दर ब्यूटिफिकेशन का काम है, एंट्रेंसेस का काम है, वो जो है साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से फर्दर जो वहाँ पे एक स्लाइड प्रेजेंट की जो इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो दिखा रहे हैं। अच्छा, बाय द वे इसकी रोड्स बड़ी ग्रैंड है। आई गिव दैट टू मार्गला एनक्लेव, 300 फीट वाइड,
जिना एवेन्यू होगा 95% लैंड क्लियरिंग उसकी हो चुकी हुई है। रिंग रोड 186 फीट वाइड होगा, 95% क्लियरिंग उसकी हो चुकी है। ये भी आपको स्क्रीन पे हम सारे टेबल जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ मार्गला एवेन्यू, क्रीक एवेन्यू, पावर एवेन्यू, सदर्न बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास, इन सब की आप देखें तो इनमें से सबसे जो छोटी सड़क है दैट इज़ सदर्न बाईपास, 150 फीट वाइड। फॉर योर रेफरेंस, जो आइकॉनिक 150 फीट वाइड DH एक्सप्रेस वे या देयर आई सेड इट, वो सिर्फ 150 फीट वाइड है। सो आप देखें कि वहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ग्रैंड है और कितना लार्ज स्केल पे जो है DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद वहाँ पे डेवलप करेगा। ठीक है, साथ उन तमाम इस टेबल में रोड्स की लेंथ्स भी जो हैं वो मेंशन है। ठीक है, अब जो बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे ट्री प्लांटेशन की जाएगी फर्दर, जस्ट लाइक तख्तपड़ी में भी रिसेंटली की उन्होंने पिछले साल। वॉकिंग ट्रेल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, रिफ्रेशमेंट रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे, वाटर पॉन्ड्स और वाइल्ड लाइफ को भी वहाँ पे जो है वो रखा जाएगा। सो उसके आगे कह लें कि रीहैब करके उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। ठीक है, उसकी नेचुरल कंजर्वेशन भी जो है, इस तरह के जब इनिशिएटिव्स होते हैं तो इस तरह के एरियाज़ की नेचुरल कंजर्वेशन भी जो है वो हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो एक्सेस की बात हुई कि लोग अक्सर कहते हैं बहुत अंदर करके है, 3 ऑप्शंस का वर्ड जो है उन्होंने इस्तेमाल किया इसकी एक्सेस को इम्प्रूव करने के हवाले से। एक तो कट अक्रॉस करेगा बोटेनिकल गार्डन्स का, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये येलो कलर की लाइन में। ठीक है, ये सीधा जाएगा टूवर्ड्स श्रीनगर हाईवे। 4.13 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा और प्राइम मिनिस्टर हाउस से तकरीबन 5-6 मिनट की ड्राइव जो है वो बन जाएगी। और मुझे इसको जब वो बयान कर रहे थे तो आई वाज थिंकिंग अबाउट जापान रोड, जो तख्तपड़ी को जो है वो कट अक्रॉस करती है। बड़ी ज़बरदस्त रोड है वो भी, एंड आई एम श्योर दिस विल बी इवन ग्रैंडर देन जापान रोड। ठीक है, फिर एक और इनके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो पार्क रोड की तरफ ये कनेक्ट होगी NHA के थ्रू। वहाँ से आप कह रहे 3.42 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस बन जाएगा। और एक और जो ये रास्ता इसमें उनके पास ऑप्शन है लिंक रोड, वो भी पार्क रोड पे जाएगा। वहाँ से 4.07 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे एक दफ़ा लास्ट टाइम हम आपको इसका कंप्यूटर रेंडर जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। You can have an idea of how Margla Enclave will look like in all its glory. Obviously it's going to take a lot of time कि यहाँ पे घर की डेवलपमेंट कंप्लीट हो, घर बने और ये कमर्शियल जो है वो बने, बट आई थिंक इज़ गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। और आई थिंक DHA 2 का राइवल जो है वो डेफिनेटली मार्केट में सबका आ चुका हुआ है। एंड आई थिंक DHA पिंडी इस्लामाबाद इज़ गोइंग टू लीव नो स्टोन अनटर्न इन द डेवलपमेंट ऑफ Margla Enclave. So on that note, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बैलेट विनर्स जिनके बैलेट में जो है प्लॉट निकले हैं। डाउन पेमेंट दें, अपनी पेमेंट कंप्लीट करें। मैं पिछले 2-3 महीनों से आपके साथ, जब से Margla Enclave का ये सिलसिला शुरू हुआ है, पॉइंट ज़रूर शेयर कर रहा हूँ। Margla Enclave will सरप्राइज यू। इट्स अ गुड प्रोडक्ट फॉर द लॉन्ग रन। यू विल रिग्रेट मिसिंग आउट ऑन Margla Enclave. 5 मरला, 10 मरला एंड 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट. Do consider subscribing our channel Property Gupshup. Thank you very much.